Hello, good morning everyone. My name is प्रीति त्रिपाठी. Again, I welcome you in my channel. हमारा आज का न्यू टॉपिक है, ठीक है. टॉपिक का नाम है 2.5 ऑटम. ये टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगी कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. 2 मिनट्स लगेगा. दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द ऑटम सीज़न. एक सीज़न के बारे में बताया गया है कि जब ऑटम का जब महीना आता है, ओके तो उस महीने में क्या क्या हम लोग फील करते हैं. वो महीना कैसा होता है, ठंडी हवा लेकर आता है साथ में, राइट. उसमें बहुत बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, ग्रास आते हैं, पत्ते आते हैं, राइट. तो इसमें हम लोग सीज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं. वो सीज़न को पर्सोनीफाई किया गया है ह्यूमन क्वालिटी से. एक वुमन का क्वालिटी दिखाया गया है. ये ऑटम को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है. तो इस पोएम को हम लोग रीड आउट करके हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. उसके पहले यहाँ पे कुछ वार्मिंग एक्टिविटीज़ दिया है, ये हम लोग थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे सीजन्स के बारे में दिया गया है, देख सकते हैं. समर, विंटर एंड मानसून, ठीक है. व्हाट चेंजेस डू यू सी इन नेचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स. अ फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन बिलो एज एग्जाम्पल्स. यूज दीज एंड यू ओन टू डिस्क्राइब अ सीजन अप्रोप्रिएटली. अभी यहाँ पे समर सीजन में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, मानसून में क्या होता है, ये आपको कुछ ग्लिम्स दिए गए हैं. आपको इनमें से आपको लेके लिखना है, ठीक है. जैसे कि विंटर में क्या होता है, आपको हेल स्टॉर्म देखने मिलता है, फॉग देखने मिलता है, राइट. और विंटर सीजन में हम लोग को गर्म कपड़े लगते हैं. विंटर में जो पेड़ों की पत्तियां रहती है क्या होती है, झड़ जाती हैं, राइट. तो विंटर सीजन के बारे में दिया. फिर समर में क्या होता है, समर में बर्ड्स जो रहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स रिटर्न, मतलब बर्ड्स का झुंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, मतलब अपना बसेरा करने के लिए. तो ये क्यों कौन सीजन में होता है, समर सीजन में. और सन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है सन, और ज़्यादा तेज गर्मी देता है. इसलिए हम बोलते हैं ना, हमको मई में गर्म ज़्यादा क्यों होता है, कि मई क्या समर सीजन है, राइट. मई में हमको गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि सन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, ठीक है. और यहाँ पे क्या दिया है, जो पेड़ों की पत्तियां रहती हैं वो क्या होती हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं. प्लांट्स में नई नई पत्तियां आती हैं, राइट. सूखी पत्तियां झड़ जाती हैं, नई पत्तियां आती हैं समर में. फिर विंटर के मैंने आपको बताया, सर्दी के मौसम में फॉग देखने मिलता है, स्नो देखने मिलता है, और पत्तियां भी झड़ती हैं, न्यू पत्तियां अगेन आती हैं. हम लोग को ऑयलिंग खाना खाने का मन करता है, ठीक है. और विंटर सीजन में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, राइट. फिर मानसून में क्या होता है, बारिश आती है, समटाइम्स हमको स्नोफॉल भी देखने मिलता है, फॉग भी देखने मिलता है, और नई नई पत्तियां, सुंदर फ्लावर्स भी आते हैं बारिश के मौसम में. डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखने मिलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, राइट. तो यहाँ पे आपको दिया गया है, और इसके हेल्प के बेसिस पे आपको ये 2 to 3 पॉइंट्स आपको लिखना है. समर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, और मानसून में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके. अभी नीचे देखेंगे हम लोग, मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया, आप इसका हेल्प आउट लेके लिख सकते हो. नेम द 6 सीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर, विच ऑफ द सीजन्स इज इक्विवेलेंट टू ऑटम. आपको 6 सीजन्स के नाम लिखने हैं. वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मार्गशीर्ष, ठीक है. ऐसे 6 आपको ऋतु के नाम लिखने हैं, और इनमें से कौन सा सीजन ऑटम से सिमिलर करता है, ऑटम से कौन सा सीजन मिलता है, वो आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है. व्हाट चेंजेस डू वी सी इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हेन द सीजन चेंजेस. राइट विद रेफरेंस टू देयर क्लोथ्स, डाइट एंड सेलिब्रेशंस. जब सीजन चेंज होते हैं तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में क्या क्या चेंज होता है. ह्यूमन बीइंग्स, सपोज एक सीजन चेंज हो गया, गर्मी आ गया, राइट. तो गर्मी में हम लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, हम पतले कॉटनी कपड़े पहनेंगे जिससे हमको गर्म कम लगे. गर्मी हम लोग अगर ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो ब्लैक क्या करता है, धूप को ज़्यादा सोखता है, राइट. तो हम लोग वैसे कपड़े पहनेंगे जो हमको कंफर्ट जोन में है, राइट. और गर्मी में ज़्यादा हम लोग लिक्विड फ्लूइड पियेंगे, ठंडा पानी पियेंगे, राइट. तो ये हो गया अबाउट क्लोथ्स. डाइट कैसा रहेगा हमारा, हम लोग हल्का खाना खाएंगे, ऑयली फूड को अवॉइड करेंगे. इस पर आई एम टॉकिंग अबाउट द समर सीजन, ओके. देन सेलिब्रेशंस, गर्मी में कौन से फेस्टिवल आते हैं, बहुत रेयर फेस्टिवल आते हैं गर्मी में. 80% फेस्टिवल दे कम इन द मंथ ऑफ इन विंटर सीजन, राइट. तो अभी यहाँ पे दिए गए हैं आपको समर, विंटर और मानसून में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, कैसे खाना रहता है, क्या सेलिब्रेशंस रहता है, ये आपको देख के लिखना है. बट इसका आपको डिटेल में आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा. आपको मैं रफली ग्लिम्स दे दिया है, और आपको इसके एंड में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. गेस व्हाट इज पर्सोनिफाइड एंड फिल इन द गैप्स. चूज फ्रॉम द ब्रैकेट्स. यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ब्लैंक्स दिया गया है. सन, अलार्म, बर्ड, कार, विंड, स्टार्स, मशीन, ठीक है. ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं.
आपको यहाँ से वर्ड उठा के आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। द वेरी डैश वॉज ऑल्सो पेट्रोल हंग्री। तो यहाँ पे क्या दिया गया, पर्सोनिफाइड, किसको कौन सी क्वालिटी दी गई, किस चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, हंग्री, पेट्रोल हंग्री। हंग्री किसको भूख लगती है, इंसानों को। तो पेट्रोल कौन पीता है, कार। तो आपको कार को पर्सोनिफाई किया गया है ह्यूमन क्वालिटी से। तो आपको कार को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार मैंने लिखा, ये मैंने कट किया, आप कट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कार को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट है द प्लेफुल डैश विसल्ड अमंग द ट्रीज। ट्रीज के बीच में एक अजीब सा आवाज़ है, एक सीटी की आवाज़ है, मतलब जब ट्रीज जब गाना गाते हैं ना, हिलते हैं, तो वो लोग आवाज़ करते हैं, राइट। तो विसर्ड कौन बजाता है, ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे ट्रीज को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई। यहाँ पे कौन सा वर्ड ले सकते हैं, सन, अलार्म, बर्ड, विंड। तो यहाँ पे विंड को क्वालिटी दी गई है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है कि विंड सीटी बजा रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग ह्यूमन बीइंग सीटी बजाते हैं, ओके। द एनोइंग डैश स्क्रीम्ड एट 5 AM। एनोइंग, बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बहुत एकदम इरिटेटिंग आवाज़ से कोई चिल्लाया। एनोइंग मीन्स गुस्सा आना, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, कोई इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि हमें गुस्सा है। कितने बजे, 5 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्लाने की क्वालिटी किसको दी गई है, अलार्म को। हमको अलार्म जब उठाते हैं, हमको गुस्सा आता है ना, तो अलार्म को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, ठीक है, अलार्म को। द नॉटी डैश विंक्ड एट मी फ्रॉम अबव। नॉटी डैश, विंक मीन्स पलक झपकाना, ठीक है। तो नॉटी, कौन नॉटी, यहाँ पे किसको दिया गया है, नॉटी बर्ड, ओके। नॉटी बर्ड विंक्ड एट मी फ्रॉम अबव, ओके। द राइजिंग डैश स्ट्रेच्ड इट्स आर्म। द राइजिंग डैश, अभी कौन अपना आर्म फैलाता है, हम लोग उठते जैसे करते हैं ना, हाथ अंगड़ाई लेते हैं, राइट। तो हम लोग वहाँ पे किसको पर्सोनिफाई किया है, और कौन अंगड़ाई लेता है अपने आर्म खोल के, सन। तो सन को यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है कि सन अपने आर्म खोल रहा है मॉर्निंग में, ओके। द चीयरफुल डैश sang as it perched on a tree. Here the bird will come here, children, okay. द चीयरफुल बर्ड, जो बर्ड थी, जो हैप्पी बर्ड थी, जो बर्ड बहुत खुश थी, उन लोगों ने गाना गाया, सिंग, सैंग, पास्ट टेंस हो गया सिंग का, सैंग एज इट पर्च्ड ऑन ए ट्री, जैसे ही वो ट्री पे आकर बैठी, पर्च्ड मीन्स सेटल्ड ऑन अ ट्री, जैसे ही एक ग्रुप बर्ड आके बैठी पेड़ पे, उन लोगों ने गाना गाना शुरू किया, ठीक है। द बर्ड, द टायरलेस डैश हमड एज इट वर्कड हार्ड। द टायरलेस, थक गया, बहुत ज़्यादा काम किया तो वो थक गया, तो यहाँ पे आएगा मशीन्स, ओके। मशीन ने बहुत ज़्यादा काम किया तो वो थक गया। अभी एक हमारा कौन सा रह गया है, द नॉटी, हमारा सन हो गया, अलार्म हो गया, विंड हो गया, स्टार्स, ओके। तो यहाँ पे स्टार्स आएगा, ओके। तो स्टार्स को क्वालिटी दी गई है ह्यूमन बीइंग की। हम लोग आंखें ब्लिंक करते हैं ना, तो स्टार्स ने भी अपनी आंखें ब्लिंक की, ओके। तो ये सारी मैंने कैसे आंसर लिखा है, इसमें हमको वो लिखा है जिनको ह्यूमन क्वालिटी पर्सोनिफाई किया गया, ओके। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट ईयर वी स्टार्ट विद द पोएम, ओके। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे पोएम का नाम है ऑटम। ये एक सीज़न है, ये सीज़न बहुत ब्यूटीफुल सीज़न है, ठीक है। व्हेन दिस सीज़न कम्स, ऑल द सराउंडिंग एरियाज यू फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल एंड यू फील पॉजिटिव एनर्जी, ओके। सो आई जस्ट रीड आउट द पोएम एंड आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो। द ऑटम कम्स ए मेडन फेयर। अभी ये फर्स्ट लाइन में पोएट बोल रहा है, जब ऑटम आता है, व्हेन द ऑटम कम्स, तो ये कैसे आती है, ए मेडन फेयर। मेडन फेयर मीन्स यंग गर्ल, यंग ब्यूटीफुल गर्ल और अनमैरिड गर्ल, ओके। एक बहुत ऑटम महीना ऐसे आता है जैसे कि बहुत सुंदर अनमैरिड गर्ल सामने से आ रही हो, ठीक है। सेकेंड लाइन, यहाँ पे अगेन ये पूरी पोएम पर्सोनिफाई की गई है क्योंकि ऑटम को ह्यूमन क्वालिटी वुमेन से कंपेयर किया गया, ओके। इट्स स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, वो जो वुमेन है, वो जो ऑटम है, राइट, वो जो ऑटम का जो महीना है उसकी जो स्लेंडरनेस, स्लेंडरनेस मीन्स थिन, स्लिम, ओके, पतला, ठीक है। इट्स स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, ग्रेस मीन्स मूव स्मूथली, धीरे धीरे चलना, ओके। वो जो ऑटम का महीना है वो ऐसे आ रही है जैसे कि एक सुंदर सी पतली दुबली लड़की सामने से आ रही हो और वो धीरे धीरे ग्रेसली मूव करके सामने से आ रही हो। ऑटम का महीना ऐसे आता है, ठीक है। सेकेंड लाइन में देखेंगे,
विद नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर। उसके बाल में, अभी नॉडिंग, यहाँ पे नॉडिंग का मतलब है आपसे सर हिलाना। जब कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते सर हिलाते हो ना, यू नॉड योर हेड, राइट। तो नॉड मीन्स सर हिलाना। तो वो उसके ऑटम के बाल, ऑटम का सर ऐसे हिल रहा है जैसे कि एक लेडी के सर में चावल के दाने हो, ठीक है। तो यहाँ पे चावल के दाने, लेडीज के सर को ऑटम से कंपेयर किया गया है, ठीक है। लेडीज़ के हेयर को ऑटम से कंपेयर किया गया है विद नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर। ऐसे लग रहा है, ऑटम को देखकर हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि इस एक लेडी के सर में चावल के दाने हो, धीरे धीरे हिल रहे हो। इतने सुंदर तरीके से ऑटम का महीना आता है, ठीक है। तो यहाँ भी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। ऑटम को तो बाल होते नहीं हैं, ऑटम को बाल नहीं, ऑटम को किसकी क्वालिटी दी गई है? ह्यूमन क्वालिटी। तो ऑटम का महीना ऐसे आता है जैसे कि एक सुंदर सी लेडी आ रही है, उसके सर में चावल के दाने हिल रहे, क्योंकि ऑटम के महीने में चावल के खेत बड़े होते हैं, इसीलिए ह्यूमन क्वालिटी देकर बताया गया, ओके। एंड लिलीज इन हर फेस, और वो जो लेडी है जिसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, उसके चेहरे में फ्लावर्स देखने मिल रहे हैं। कौन से फ्लावर्स देखने मिल रहे हैं? लिलीज इन हर फेस। मतलब ऑटम सीजन जब आता है तो चावल के दाने, फ्लावर्स सुंदर सुंदर, और हमको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि एक ठंडी तरीके से वो हिलता है, एक पतली दुबली हवा लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ऑटम महीने को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई, एक ब्यूटीफुल वुमेन से कंपेयर किया जा रहा है, पर्सोनिफाई किया गया, ओके। एंड लिलीज इन हर फेस, ऑटम का महीना ऐसा दिखने में लगता है जैसे चावल के दाने जैसे बाल हो किसी औरत के सर पे, और उसके चेहरे पे एक बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हो, जैसे कि लिलीज फ्लावर, ओके। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड। इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस, ओके। फ्लावर्स, घास में एक फूल खिल रहे हैं जिसमें वो क्लैड है, उसने पहना है। क्लैड मीन्स पहनना, ठीक है, वेयर करना, ओके। तो उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कि फूलों के बने हुए कपड़े पहने उस लेडी ने, ठीक है। जो हमको कंपेयर किया गया ऑटम से, तो वो लेडी ने फूलों के बने हुए कपड़े पहने हैं। इस तरह से ऑटम का महीना आता है, मतलब सब जगह ब्यूटीफुल सीनरी देखने मिलती है, ओके। एंड एज शी मूव्स अलॉन्ग, और जैसे जैसे वो चलती है, जैसे जैसे वो लेडी चलती है, मतलब ऑटम का महीना चलता है, एज शी मूव्स अलॉन्ग बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कूइंग ग्लैड। जैसे जैसे वो ऑटम का महीना आता है धीरे धीरे, ठीक है, बर्ड्स भी उसका स्वागत करते हैं, मीन्स वो लेडीज़। अभी आई गिव ए सिंपल एग्जांपल। जब आपको बहुत किसी क्यूट लड़की या सुंदर क्यूट बेबी को देखते हो तो आपको कैसे लगता है, वाह कितनी ब्यूटीफुल है, राइट। तो आप लोग उसको देख के ताली बजाते हो, खुश होते। सिमिलर थिंग्स हैपन्स हियर। जब बर्ड भी ऐसा महीना देखते हैं, ऑटम का महीना देखते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, ठीक है। वो लोग अपना गाना गा के उस ऑटम के महीने को वेलकम करते हैं, ठीक है। बर्ड्स ग्रीट मीन्स वेलकम करना, ओके। आई राइट इट डाउन हियर। वेलकम हर विद देयर कूइंग ग्लैड मीन्स सिंग। वो लोग गाना गा के वेलकम करते हैं इस महीने का जो औरत से कंपेयर किया गया है। बर्ड्स भी बहुत हैप्पी फील करते हैं व्हेन द ऑटम सीजन कम्स, बिकॉज दे गेट गुड ग्रेन टू ईट, क्योंकि बर्ड्स को अच्छे ग्रेन्स खाने मिलते हैं, इससे वो लोग बहुत हैप्पीली इसका वेलकम करते हैं, ठीक है। लाइक अ ब्रेसलेट्स टिंकलिंग सॉन्ग। अब जो बर्ड जो गाना गाते हैं उन लोग का गाना कैसा रहता है, जैसे कि हम लोग जो हाथ में पहनते हैं ना ब्रेसलेट, आप लोग पहनते रहेंगे हाथ में, जो आवाज़ करता है, तो बर्ड्स कैसे गाना गाते हैं, जैसे कि हाथ का ब्रेसलेट आवाज़ कर रहा हो। इतना सुंदर ब्यूटीफुल गाना गाते हैं जैसे कि हाथ का ब्रेसलेट आवाज़ कर रहा हो, आवाज़ गाना गा रहा हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको समझा मैंने क्या बताया। इन द फर्स्ट पैराग्राफ, autumn season is personified by giving the human quality of a beautiful and graceful woman who comes with a smile on her face, who has a rice in her hair, ठीक है, जिसके सर में चावल के दाने हैं, ठीक है, और शी इज़ फुल्ली कवर्ड विद द फ्लावर्स, पूरे इतने फ्लावर के कपड़े पहने। एंड हु इज़ वेलकमिंग द वुमेन मीन्स हु इज़ वेलकमिंग द ऑटम, बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर गोइंग ग्लैड। बर्ड्स गाना गा रहे हैं, ऑटम के सीजन को वेलकम कर रहे हैं, राइट। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। नाउ विल सी इन द सेकंड पैराग्राफ, ओके। अ diadem adorns the night। diadem इज अ न्यू वर्ड, इसका मतलब होता है क्राउन। आप लोग पहनते ना, सर पे ताज पहनते हो, रानी लोग ताज पहनते, राइट। सो डियाडेम एडोन्स द नाइट, और उस ऑटम सीजन ने
इतना सुंदर ताज पहना है जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। ओके, एडॉन्स द नाइट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल। रात के चांद को उसने जितना सुंदर जो ताज पहन के आ रहा है, ऑटम का महीना इतना सुंदर जो ताज पहना है, वो जो लेडी को जो क्वालिटी दी गई, ह्यूमन क्वालिटी, राइट, तो वो इतना सुंदर लग रहा है ताज, जैसे लग रहा है कि हमारे पूरे रात में चांदनी छा गई है। ठीक है, तो ऑटम की सीजन को बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ओके, ऑफ मल्टीट्यूडिनियस स्टार, मल्टीट्यूडिनियस मीन्स न्यूमरेबल नंबर ऑफ स्टार्स। ओके, ऑटम, ये जो ऑटम का महीना आता है, जब रात होती है, अभी सुबह क्या क्या होता है दिख गया, अभी रात में क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे क्राउन पहन के एक सुंदर सी लेडी आ रही है जिसके क्राउन्स में बहुत सारे स्टार्स हो, क्राउन्स में सर पे ताज जो पहनते हैं उसने बहुत सारे स्टार्स हो, इतना सुंदर तरीके से ऑटम का महीना आता है। ठीक है, रात में और ब्यूटीफुल लगता है। ओके, हर सिल्किन रोब इज वाइट मूनलाइट, सिल्किन मीन्स सिल्क का कपड़ा, आपको मालूम रहेगा सिल्क का कपड़ा, एंड रोब मीन्स क्लोथ जो आप पहनते हो, यूज क्लोथ या क्लोथ्स व्हाटएवर। ओके, तो उसका जो कपड़ा है, उसके जो सिल्क के कपड़े हैं वो ऐसे हैं जैसे कि उस पर चांद की चमक हो, उस पर मून लाइट पड़ रही है, इतना वाइट है, इतना सुंदर है कि वो दिखने में ही रात में एक चांदनी की चमक दिख रही है हमको। ऑटम सीजन इस तरह से आता है जैसे कि उसने ताज पहना हो, उसके ताज में तारे हों बहुत सारे और उसके कपड़े में मून की झलक दिख रही है, मून उसके कपड़े को और चमकदार बना रहा है, रोशनी दे रहा है। ओके, सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, और उसके कपड़े पे मून पे जैसे एक भी दाग नहीं होते, राइट, तो ऑटम के सीज़न को ऐसे बताया गया कि वो सीज़न इस तरह से आता है कि उस पर एक भी दाग नहीं है, एक भी पैचेस नहीं है, एक भी बार्स नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। ओके, एंड ऑन हर फेस द रेडिएंट मून, और उसके चेहरे पे, जिसको जैसे कि ऑटम को हमने ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हमने हर यूज़ किया है, मतलब किसी लेडी की बात करें, ठीक है, जिसको ऑटम की क्वालिटी दी गई है। एंड ऑन हर फेस द रेडिएंट मून, और उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक है, ब्राइट कर रहा है उसका चेहरा, चमक रहा है। ठीक है, शाइन करना, आई राइट इट ओवर देयर, शाइन करना, वो लेडी के चेहरे पे एक अलग सा चमक है जो शाइन कर रहा है। जब ऑटम का सीज़न आता है तो इतना सुंदर लगता है रात का नज़ारा कि लेडी जब कोई तैयार होके आती है तो एकदम वैसे कंपेयर किया गया यहाँ पे, रेडिएंट मून मतलब उसके चेहरे पे चांद की चमक पड़ रही है। ठीक है, बीचिंग स्माइल्स आर शोन, बीचिंग मीन्स अट्रैक्टिव स्माइल। ओके, आई राइट इट डाउन हियर, अट्रैक्टिव। ओके, और वो ऐसे हंस रही है, वो लेडी जो जिसको कंपेयर किया गया है ऑटम से, वो ऐसे हंस रही, इतनी क्यूट स्माइल दे रही है जैसा कि हमने आज तक ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, ऐसे स्माइल दे रही है, अट्रैक्टिव स्माइल दे रही है। ओके, शी सीम्स अ स्लेंडर मेड हु सून, और वो कैसी दिखती है, पतली दुबली यंग वुमेन। ओके, आई राइट इट डाउन अगेन हियर, यंग गर्ल। शी लुक्स लाइक अ स्लेंडर, पतली दुबली मेड है, यंग ब्यूटीफुल गर्ल है, हु सून विल बी ग्रोन लाइक ए वुमेन, जो बहुत जल्दी एक बड़ी वुमेन बन जाएगी, रियल में ब्यूटीफुल वुमेन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन ग्रोन, एक पतली दुबली लड़की है जो बहुत जल्दी एक ब्यूटीफुल वुमेन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पोएम ख़त्म हुआ। ओके, फर्स्ट में हमने देखा था ऑटम की सीज़न को, पहले मैं आपको बता दूँ ऑटम के सीज़न को क्वालिटी दी गई, ह्यूमन क्वालिटी दी गई जो बहुत एक ब्यूटीफुल वुमेन है, राइट। और सेकंड ने पूरा रात के टाइम कैसा दिखता है, क्या कैसे आती है, तो ऑटम के सीज़न को एक वुमेन से कंपेयर किया गया है, जैसे कि ऑटम का सीज़न आता है और चला जाता है, व्हेन द सीज़न चेंजेस देन अनदर सीज़न कम्स। सिमिलरली व्हेन द गर्ल इज अ स्मॉल, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड स्मॉल, व्हेन द गर्ल ग्रोन्स अप शी बिकम्स लाइक ए वुमेन। सिमिलरली चेंजेस भी, सीजन भी आते और चले जाते हैं, जैसे कि वो लड़की छोटी से बड़ी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा पोएम यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। दिस पोएम वाज रिटन बाय कालिदास, कालिदास ने लिखा था, और इसको ट्रांसलेट किसने किया गया, मतलब कालिदास ने लिखा है, वो ट्रांसलेट किसने किया है इसको इंग्लिश में, A.W. राइडर। ओके, मतलब इसको लिखा गया है कालिदास ने, वो द फेमस पोइट। ओके, बट ट्रांसपोर्ट इट इज, दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड बाय A.W. राइडर। ओके, नाउ आई जस्ट tell you the person, this figure of speech in this poem. Okay,
फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हो द ऑटम कम्स द मेडन फेयर। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पूरी पोएम पर्सोनिफाई की गई है, क्योंकि पूरी पोएम में ऑटम के महीने को एक वुमेन से कंपेयर किया गया, ठीक है। तो अब मेडन फेयर इट्स स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, ये पर्सोनिफाई किया गया 2 लाइन। विद नॉडिंग राइज स्टेम्स इन हर हेयर एंड लिलीज इन हर फेस, अगेन ये 2 लाइन भी कंपेयर किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया। आई राइट इट डाउन ओवर हियर, ओके। पर्सोनिफाइड और पर्सोनिफिकेशन, ओके। और यहाँ पे ये लाइक अ ब्रेसलेट, ये मेटाफॉर भी यहाँ पे है, सिमिली है यहाँ पे, लाइक ए ब्रेसलेट। लोग कैसे, जब बर्ड्स लोग जब गाना गाते हैं तो लोग कैसे गाना गाते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेसलेट आवाज़ कर रहा हो, टिंकल कर रहा हो, ठीक है, ब्रेसलेट का। तो लाइक अ ब्रेसलेट टिंकलिंग सॉन्ग, तो यहाँ पे सिमिली भी है, ओके, सिमिली। एंड ये हमारा पोएम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। Now we'll just move towards the question answer of this poem. So we'll now see the question answers, okay? Why is autumn called a maiden fair? Autumn को maiden fair क्यों बोला गया है? क्योंकि ऑटम को एक ह्यूमन क्वालिटी, एक ब्यूटीफुल वुमेन से कंपेयर किया गया है, ठीक है, इसलिए ऑटम को मेडन फेयर बोला गया। चिल्ड्रन, इसके आंसर्स आपको लेक्चर्स के एंड में मिल जाएगा, क्योंकि इसके आंसर 4 to 5 लाइन्स के। सो आपको ग्लिम्स एक्सप्लेन कर रही है, सो यू विल गेट द आंसर एट द एंड ऑफ लेक्चर, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कूइंग ऑफ बर्ड्स कंपेयर टू, जो बर्ड्स जो आवाज़ करते हैं, जो गाना गाते हैं, कूइंग मीन्स आवाज़ करना, ठीक है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? उसको कंपेयर किया गया है टिंकलिंग ऑफ ब्रेसलेट, जैसे ब्रेसलेट आवाज़ करता है वैसे बर्ड्स को टिंकलिंग ऑफ ब्रेसलेट से कंपेयर किया गया, उनके गाने को कंपेयर किया गया, ओके। हाउ डज ऑटम ड्रेसअप एट नाइट? ऑटम रात में कैसे ड्रेसअप होके आता है? यहाँ पे आपको मैंने अंडरलाइन किया था, Diadem adorns the night of multitudinous stars, her silken robe is white moonlight set free from cloudy bars। तो इसी में इसका आंसर है, रात में कैसे ड्रेसअप होके आते हैं, क्राउन्स रहता है उनके सर पे, उनका जो ड्रेसिंग है उस पर मून की रोशनी पड़ती है, उनके चेहरे पे एक अलग अट्रैक्टिव स्माइल रहता है, राइट, और उनके क्राउन्स में नंबर ऑफ स्टार्स रहते हैं, ऐसे रात में ड्रेसअप होकर आता है ऑटम, ठीक है। यहाँ पे देखो मीनिंग दिया गया है, स्लेंडर, स्लिम, डियाडम, क्राउन, बार्स मीन्स पैचेस जो स्पॉट्स रह जाते हैं, रफल्स डिस्टर्ब द स्मूथ सरफेस, स्मूथ जो प्लेन सरफेस रहते हैं ना उस पर कुछ ऐसा पैचेस जैसा आता है, उसे बोलते हैं रफल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नीचे देखिए पिक्चर भी यहाँ पे दिया गया है। जब फर्स्ट में देखा चावल के दाने, इसी जिसको भी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, लिलीज इन अ फेस, ये भी ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है। और यहाँ पे देखो ये दिया है, बर्ड्स जब गाना गाते हैं वेलकम करते हैं, ट्रीज है, ठीक है। और नीचे भी देखो यहाँ पे अलग सा ट्री दिया गया है। ये सारी एक्टिविटीज़ ऑटम सीजन में होती है, इसलिए इनके पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए, ठीक है। मून का पिक्चर, वो जो ऑटम का सीजन आता है जैसा लगता है क्राउन पहन कर आया है और मून की रोशनी क्राउन जैसी लगती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मून का पिक्चर भी यहाँ पे दिया गया। दिस ऑल अबाउट द ऑटम सीजन, ऑटम सीजन कैसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 lines each that contain images of nature in the autumn season। अभी डे टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है ऑटम सीजन में, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स पे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं, उनको खाना खाने मिलते हैं, बर्ड्स वेलकम करते हैं ऑटम सीजन का, राइट। ऑटम सीजन में बहुत सारे न्यू लीव्स आते हैं, पत्ती आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो डे टाइम में क्या होता है, और रात में क्या होता है, नाइट टाइम में एक मून आता है, मून की रोशनी सब जगह स्प्रेड होती है, राइट। और सारे चिड़िया जो भी रहते हैं, सब जो बर्ड्स रहते हैं वो लोग अपने घर पे वापस चले जाते हैं, ठीक है। और रात का नज़ारा दिखने में बहुत सुंदर होता है, जो सारे ट्रीज़ होते हैं वो क्या लगते हैं, हल्का हल्का शेक करते हैं, जो हमारा जो सीज़न रहता है बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, ठीक है। तो ये आपको इमेजेस दिया गया है आपके पिक्चर्स में, और आपको यहाँ पे आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स, ओके। नेक्स्ट है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, लिस्ट देम इन कॉलम ए, सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ दोज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विद अनदर वर्ड फ्रेज ऑफ द सेम मीनिंग। अभी यहाँ पे दिया गया द ऑटम, अ मेडन फेयर और बी योर ओन वर्ड। तो ऑटम को सीजन क्या बोला गया है, मेडन फेयर बोला गया है। ओन वर्ड में क्या लिख सकते हो, ग्रेसफुल वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन। मेडन फेयर को आप कोई भी अलग वर्ड दे सकते हो कि वो कैसी दिखती थी खुद के वर्ड में, ओके। स्टार्स, मल्टीट्यूडियस स्टार, ये पोएटिक वर्ड है, स्टार्स को मल्टीट्यूडियस बोला गया है। यहाँ पे लिख सकते हो न्यूमरेबल स्टार्स, अनकाउंटेबल स्टार्स, ओके। मूनलाइट, मूनलाइट को यहाँ पे क्या बोला गया है, मूनलाइट बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो
और सिल्वर मून, जो ब्राइट मून, ओके, कि मून की रोशनी कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट रहती है, ठीक है। तो ये आपको खुद के वर्ड्स में यहाँ वर्ड लिखना है और यहाँ पे आपको पोइटिक वर्ड्स लिखने हैं जो पोएम में दिए गए, ठीक है। लास्ट है कूइंग ऑफ बर्ड, बर्ड जब आवाज़ करते हैं तो यहाँ पे कूइंग ऑफ बर्ड्स को दिया गया है सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे लिख सकते हैं मेलोडियस सिंगिंग या म्यूजिकल या म्यूजिक ऑफ सॉन्ग्स, म्यूजिक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, यहाँ पे आपको पोइटिक वर्ड लिखने हो, यहाँ पे आप इनसे रिलेट करके आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो जो इनसे सिमिलैरिटी हो, दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हो, ओके। नेक्स्ट विल सी फाइंड वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। सिमिली का एग्जाम्पल देना है और मेटाफोर का एग्जाम्पल देना है। सिमिली जिसको किसी को कंपेयर किया गया है लाइक अ ब्रेसलेट ऑफ अ टिंकलिंग, ओके, वो जो मैंने आपको बताया था लाइक अ ब्रेसलेट, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, यहाँ पे आई शो यू दिस वन, लाइक अ ब्रेसलेट टिंकलिंग सॉन्ग, ये हो गया सिमिली, कंपेयर किया गया है, कैसे आवाज़ करता है, ब्रेसलेट जैसा आवाज़ करता है, ठीक है। और मेटाफोर जहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, ठीक है, हर सिल्कियम रोब इज वाइट मूनलाइट एंड इन हर लिलीज फेस विद नॉडिंग राइस स्टेम्स इन अ हेयर, उसके बालों में ऐसे जैसे चावल के दाने लगा के आ रही हो, ठीक है। तो ये हो गया मेटाफोर, ओके। मेटाफोर ही मतलब कंपेयर ही होता है, सिमिली भी कंपेयर, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिमिली मेटाफोर का। राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम रेफर टू द लैंग्वेज स्टडी पैसेज। राइम स्कीम पोएम का है ए बी सी डी, ओके। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए बी सी डी, एक मिनट, ओके। तो ये हो गया राइम स्कीम। थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। वाई इज द मेड इन ऑटम सैड टू वियर राइस स्टेम्स इन अ हेयर, ठीक है। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में, ठीक है। मेडिन को जो एक यंग ब्यूटीफुल वुमेन है, उसको ऐसा क्यों ऑटम से कंपेयर क्यों किया गया है कि उसके सर में बाल हैं, क्योंकि ऑटम के महीने में ही चावल की जो खेती होती है वो काटी जाती है, बड़ी हो जाती है, उसको कट करते हैं। मैंने आपको पहले भी यहाँ पिक्चर दिखाया है, राइट। ये देखो, ये चावल की खेती, क्योंकि ऑटम के महीने में इनका हार्वेस्टिंग होता है, इनको हार्वेस्ट किया जाता है, इनकी कटिंग की जाती है, बड़े हो जाते हैं, इनको काटा जाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, जब यहाँ पूछा गया कि ऑटम बिकम अ फुल ग्रोन वुमेन, क्योंकि चावल के दाने भी उस महीने तक बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए वुमेन को बड़ी वुमेन से कंपेयर किया गया, ओके। नेक्स्ट है हाउ कैन द टेंडर मेडन ऑटम बिकम अ फुल ग्रोन वुमेन। एक टेंडर, एक पतली दुबली लड़की, वो पूरी ऑटम बिकम अ फुल ग्रोन वुमेन, कैसे ऑटम से कंपेयर कैसे किया गया, छोटी बच्ची को फुल ग्रोन वुमेन से कैसे कंपेयर किया गया है, क्योंकि जैसे आपको स्टार्टिंग ने बताया कि जब सीज़न आता है, जब ऑटम सीज़न आता है तो वो चला जाता है धीरे से। सिमिलरली जैसे कि छोटी बच्ची होती है, फिर धीरे से वो बड़ी हो जाती है, राइट। तो वैसे ही ऑटम भी आता है और चला जाता है, तो ऐसे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, ओके, कि कोई भी सीज़न एक जैसा नहीं रहता है। तो इसका मतलब कोई भी बच्चे एक जितनी रहते, धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होते हैं, लड़की भी धीरे धीरे बड़ी होगी, ऐसे कंपेयर किया गया, ठीक है। What change in the nature does this imply? तो क्या चेंजेस आएगा अगर एक ऑटम सीजन, अगर फुल ग्रोन वुमेन बन जाएगा, अगर ऑटम सीजन बड़ा हो गया तो क्या चेंजेस आएगा, अगर ऑटम सीजन बड़ा हो जाएगा तो सीजन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सीजन आएगा, राइट। तो ये चेंजेस हमारे यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स ग्रीट द ऑटम सीजन ग्लैडली। आपको क्या लगता है कि बर्ड्स जो हैं वो ऑटम सीजन को वेलकम क्यों करते हैं, ग्लैडली मीन्स हैप्पीली, ठीक है। तो ऑटम सीजन को बर्ड्स क्यों वेलकम करते हैं, क्यों ग्रीट करते हैं, क्योंकि उनको जगह जगह उनको अच्छे अच्छे ग्रेन्स फूड खाने मिलते हैं, इसलिए लोग ऑटम सीजन को वेलकम करते हैं कि उनको अच्छा खाना खाने मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द इंडियन मानसून सीजन टू अ पावरफुल किंग ऑफ अ प्रॉस्परस किंगडम। अभी यहाँ पे कंपेयर द इंडियन मानसून सीजन को आपको कंपेयर करना है किससे, पावरफुल किंग ऑफ अ प्रॉस्परस किंगडम। ये एक आपको इंडियन मानसून है, ठीक है। इंडियन मानसून सीजन को आपको कंपेयर करना है पावरफुल किंग से, कि एक इंडियन मानसून सीजन कैसा होता है और एक पावरफुल किंग जो बहुत पैसे वाला आदमी है, जो बहुत पैसे वाला राजा है, प्रॉस्परस मीन्स बहुत पैसा, तो वो किंगडम का आदमी और पावरफुल मानसून, ये इंडिया मानसून का आपको कंपेयर करके लिखना है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंशिएट बिटवीन है, ओके।
राइट डाउन अ फ्यू सिमिलैरिटीज, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? इंडियन मानसून सीजन और पावरफुल किंग ऑफ प्रॉस्पेरस किंगडम, इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, एक जैसी क्या समानता है और इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। यूज देन टू कंपोज अ पोएम ऑफ योर ओन, इसकी आपको खुद से पोएम बनानी है, खुद के वर्ड से बनानी है। डेफिनेटली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द नेट टू मेक द पोएम ऑफ दिस, बट यू हैव टू कंपेयर दीज टू। इंडिया मानसून, जब बारिश का मौसम आता है वो इंडिया में, और पावरफुल किंग, जब एक राजा बनते हैं वो क्या क्या करते हैं वो आपको कंपेयर करके पोएम बनाना है, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट नेचर पोएम फ्रॉम योर मदर टंग? Write the poem and try to translate it into English. Your translation can be in the form of a poem or a paraphrase. आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है नेचर के ऊपर? अभी तक आपने बचपन से लेकर यू माइट हैव रेड मैनी ऑफ द पोएम्स, राइट? तो अभी तक की आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है मदर टंग में, जो आपने आपकी भाषा में पढ़ी है, आपकी जो भी मदर टंग हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तो आपकी फेवरेट पोएम क्या है मदर टंग में? वो पोएम आपको लिखनी है, राइट द पोएम, और उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अरे गेटिंग, जैसे इन्होंने किया, कालिदास ने पोएम लिखी हिंदी में, उसको ट्रांसलेट किया A.W. राइडर ने इंग्लिश में, तो वैसे ही आपको आपकी पोएम लिखनी है मदर टंग में, और उसको बाद में ट्राई करो इंग्लिश में बनाने के लिए। देखो आप बना पाते हो क्या, राइट? ओके, यू कैन ट्रांसलेट इन द फॉर्म ऑफ पोएम और अ पैराफ्रेज। आप उसको पोएम बना सकते हो या पैराफ्रेज, पैरा में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बट आपको डिस्क्राइब करना है आपकी मदर टंग की पोएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द ओड टू ऑटम बाय द फेमस पोएट जॉन केट्स, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये आपको पोएम रीड करनी है। ये पोएम भी जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग एक्सप्लेन किया, ऑटम पोएम सेम पोएम है, यहाँ पे इसका ये दिया गया है, आप स्कैन करके पोएम में आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो हियर वी हैव एंडेड विद दिस। आई जस्ट टेल यू थीम ऑफ दिस पोएम. The theme under this poem is written by the Kalidas and it was translated by A.W. Rider in English. In this poem we have read about the beautiful season, that is autumn season. Has been personified as the human quality of a beautiful graceful woman who comes with a number of rice in her hair and lilies on her face. Human quality दिया गया इस पोएम में. और autumn season is in this poem we came to know that season cannot be the one, season keeps on changing. Similarly, as a small girls grown up like a woman. Similarly, autumn season also comes and goes when the season changes. Okay, so here we'll end up with the poem. Go to the poem, read the poem one more time, children. Okay, and if you like my channel, just go to the channel, subscribe my channel, share with your friends. Thank you, everyone.